जनाब अब्बास मैदान करबला में सिपासालार थे। जैसे मौला अली अलैहिस्सलाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर जंग के सिपासालार थे, वैसे मौला हुसैन के मैदान करबला में हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम सिपासालार थे। सिपासालार का काम होता है कि दुश्मन की फ़ौज पर नज़र रखे। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग करबला गए हैं। जब आप जाएंगे ना ज़ियारत के लिए इंशाअल्लाह, तो आप देखेंगे खैमागाह जाएंगे ना आप, मुखय्यम अरबी में कहते हैं खैमागाह। तो सबसे पहला खैमा हज़रत अब्बास का है और हज़रत अब्बास अकेले रहा करते थे। और सबसे आखिरी खैमा मौला सज्जाद का। इस तरफ से मैं हिफाजत करूँगा, उस तरफ से सज्जाद आप हिफाजत कीजिएगा। और फिर जवानाने बनी हाशिम के असहाब के, फिर जवानाने बनी हाशिम के, फिर मौला हुसैन का खैमा मरकज़ में, फिर बीबियों के खैमे, जनाब ज़ैनब का, फिर सब बीबियों के। तो जनाब अब्बास शब आशूर यजीदी लश्कर को देखने गए अकेले। सारा लश्कर एक नाम से डरता था और सबको खौफ था हज़रत अब्बास का। जनाब अब्बास देखने गए तन्हा, सारी फौज को देखा, वापस आए, फिर आके कहा अली अकबर। चचा भतीजे में बड़ी मोहब्बत थी और दोनों बहुत खूबसूरत थे। कहा अली अकबर मैं सारी फौज का मुआयना कर आया हूं। अली अकबर मैंने सारी फौज को 4 हिस्सों में तकसीम कर लिया, 4 बराबर के हिस्सों में। ए अली अकबर आधी फौज से मैं अकेला लड़ूंगा, 2 हिस्सों से मैं लड़ूंगा, 1 हिस्से से ए अली अकबर आप जंग कीजिएगा और तमाम अंसारे हुसैनी 1 हिस्से से जंग करेंगे। जुमले सुनिएगा। ए अली अकबर 1/4 फौज से सारे अंसार, 1/4 फौज से आप अकेले और आधी फौज से मैं। कहा अली अकबर बस एक काम कीजिएगा, जो आपके मुकाबले में 1/4 फौज आए आप सिर्फ रोक के रखिएगा। मैं जल्दी जल्दी, जो मेरे मुकाबले में आधी फौज होगी ना, मैं जल्दी जल्दी उन्हें कत्ल करके आपकी मदद के लिए आ जाऊंगा। फिर अली अकबर हम दोनों आधी फौज बाकी खत्म कर देंगे। कहा अली अकबर बस कल हम मौला हुसैन को जहमत नहीं देंगे, हम खुद सबसे लड़ लेंगे। मैंने देख लिया है। जनाब अब्बास घोड़े पे सवार थे। आप जानते हैं ना घोड़े की लगाम चमड़े की होती है और जो उसकी जीन होती है चमड़े की, और उस पर जो रकाबें होती हैं वो भी चमड़े की। तो जनाब अब्बास घोड़े पे सवार थे, लगाम में हाथ डाला हुआ था। तो जनाब ज़ुहैर क़ैन ने कहीं जुमला कह दिया। ताज़ा ताज़ा शिया हुए थे जनाब ज़ुहैर क़ैन, पहले शिया नहीं थे। तो उन्होंने कहा अब्बास हमें औरों ने बताया है कि मौला अली कहते थे मैंने अब्बास को करबला के लिए मांगा। बस ये जुमला सुनना था। जनाब अब्बास ने एक मर्तबा घोड़े की लगामों को खींचना शुरू किया और रकाबों में फिशार देना शुरू किया। रकाबों को भी तोड़ दिया, लगाम को भी। का ज़ुहैर क़ैन मुझे गैरत मत दिलाओ, सुबह होने दो, मैं बताऊंगा मैं अली का बेटा हूं। मैं चलते रहिएगा। अब मैं फ़ज़ाइल से मसाइब पे ही आ गया, तफसील से पढ़ना चाह रहा हूं। यकीन मानिए अपनी हालत बस मैं जानता हूं। आए ज़रा कुछ देर, मैं अपने से मुतमईन नहीं होऊंगा अगर तफसील से मौला अब्बास के मसाइब ना पढ़ो। जानते हैं जब मदीने में खबर पहुंची थी तो बशीर ने मिंबर से ऐलान किया था अला या अहला यथरिब ला मुकाम लकुम बिहा क़ुतिल हुसैन बे करबला। मदीने वाले ने कहा यसरब वालों ये शहर अब जीने लायक नहीं रहा, हुसैन मारे गए। आप जानते हैं ना मस्जिद का साथ वाला घर मौला अली अलैहिस्सलाम का, उस वक्त वहां जनाब उम्मुल बनीन रहती थी। उनके कानों में आवाज आई हुसैन मारे गए। बीबी की आंखों में मोतिया उतरा हुआ था, बीबी देख नहीं पाती थी।
बीबी ने फौरन सर पे बुरका लिया, हाथ में असा लिया, पोते को बुलाया, नाम फजल। कब फजल मुझे फौरन मस्जिद नबवी ले चल। बीबी मस्जिद में आई, बुरके में थी, बशीर को मालूम नहीं बीबी कौन है। कब बशीर, ये कौन सा हुसैन मारा गया? बशीर ने कहा बीबी नवासा रसूल हुसैन, अली का लाल हुसैन, जहरा के दिल का चैन हुसैन। जनाब उम्मुल बनीन के आंसू बहने लगे। बीबी ने सवाल किया, कहा बशीर लेकिन मैं कैसे मान लूं अब्बास के होते हुए हुसैन मारा गया? कहा नहीं बीबी, आपने सही नहीं सुना, पहले अब्बास मारे गए थे, बाद में हुसैन मारे गए। बीबी ने कहा कि बशीर मैं नहीं मान सकती, अली का शेर बेटा जंग न कर सका। बशीर ने कहा कि नहीं बीबी, जब अब्बास के सर में गुर्ज लगा वो घोड़े की जीन पे संभल नहीं सके, वो जमीन पे गिर गए। मेरी तरफ देखिएगा, जनाब उम्मुल बनीन ने फरमाया, कब बशीर तू अब्बास को जानता नहीं होगा। बशीर मैं अब्बास की मां हूं। बशीर मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरा अब्बास 2 उंगलियों से गुर्ज को जमीन पे फेंकता था। बशीर मैं नहीं मान सकती, मेरा अब्बास गुर्ज का वार नहीं रोक सका। अब बशीर ने पहचान लिया ये बीबी कौन है, बड़े अदब से कहा बीबी मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन जब अब्बास के सर में गुर्ज लगा, अब्बास के बाजू नहीं थे, जनाब उम्मुल बनीन के हाथ से असा छूट गया, बीबी जमीन पे गिर गई, मातम करने लगी, कहने लगी वाह अब्बास, हाय अब्बास, हाय अब्बास। बशीर ने पूछा बीबी किस बात ने आपको इतना रुला दिया? जनाब उम्मुल बनीन ने फरमाया, बशीर तूने मेरा कलेजा छलनी कर दिया। बशीर जब कोई शहसवार गिरता है ना वो हाथों का सहारा लेता है, लेकिन अगर किसी शहसवार के हाथ ना हो और वो गिर जाए तो उसका चेहरा जमीन पे लगता है। बशीर मैं ये सोच के रो रही हूं, मेरे लाल का चेहरा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैं भी पढ़ूंगा, सुनेंगे शहादत। 2 जुमले और पेश कर दो जनाब उम्मुल बनीन के। जन्नतुल बीबी ने रोते रोते अपने पोते से कहा, कुछ देर के लिए मुझे जन्नतुल बकी ले चल। पोते ने दादी का हाथ थामा, कहा दादी अम्मा आए मैं ले चलता हूं। मेरी तरफ देखिएगा, जब जनाब उम्मुल बनीन जन्नतुल बकी आई, बीबी एक कब्र की पायंती में बैठ गई और रोने लगी। कहा बीबी मेरे अब्बास को माफ कर दीजिएगा। बीबी मेरे अब्बास ने बेवफाई नहीं की थी। बीबी पहले मेरा अब्बास मारा गया था, बाद में आपका हुसैन मारा गया। फिर बीबी ने रो के कहा बीबी माफी इसलिए मांगने आई हूं, आपकी बेटियों का पर्दा नहीं बचा। बीबी आपकी बेटियों का पर्दा नहीं बचा। बस भाई पता नहीं कैसे पढ़ूंगा। जनाब अब्बास सुन के रोइएगा।
जनाब अब्बास सुबह आशूर मौला हुसैन की बारगाह में आए, कहा मौला इजाजत है, मैं मैदान जंग में जाना चाहता हूं। मौला ने कहा नहीं अब्बास, आप मेरी फौज के सिपाहसालार हैं। जब पहला हमला हुआ ना, बहुत से अंसार मारे गए। मौला अब्बास ने कहा मौला मुझे इजाजत दीजिए, दुश्मनों को मैं देख लूंगा। मौला हुसैन ने कहा नहीं अब्बास, आप मेरी फौज के सिपाहसालार हैं। जब जनाब हबीब का लाशा आया ना, जनाब अब्बास ने कहा मौला ये बुजुर्ग असहाब ये लड़ नहीं पाएंगे, मौला मुझे इजाजत दें, ये भूखे प्यासे कहां लड़ेंगे। मौला ने कहा नहीं अब्बास, आप मेरी फौज के सिपाहसालार हैं। जब जोहर से पहले ओनो मोहम्मद के लाशें आए, जनाब अब्बास ने कहा मौला गोदों के पाले मारे गए, मौला मुझे इजाजत तो दें। मौला हुसैन ने कहा नहीं अब्बास, आप मेरी फौज के सिपाहसालार हैं। जनाब अब्बास बड़े गयूर थे। एक मर्तबा आंसू आए आंखों में, कहा मौला वो फौज कहां है जिसका मैं सिपाहसालार हूं, मौला सब मारे गए, मुझे इजाजत दीजिए। कहा नहीं अब्बास, अभी आप रुक जाएं। अब अगर देख सके तो मेरी तरफ देखिएगा। जनाब अब्बास एक खेमे के सामने खड़े थे, अंदर से कुछ बच्चों की आवाजें आ रही थी। एक बच्चा कह रहा था हाय प्यास, फिर अचानक एक बच्ची की आवाज आई। जनाब अब्बास खेमे के अंदर चले गए। ये वो खेमा था जहां मशकीज़े रखे जाते थे। देखा कि एक छोटी सी बच्ची मशकीज़े हिला हिला के देख रही है, शायद पानी रह गया हो। जनाब अब्बास ने पूछा बीबी क्या बात है? बच्ची ने कहा चचा प्यास लगी है। मौला अब्बास ने कहा सकीना अपने बाबा से कहिए मुझे पानी लाने की इजाजत दे दे। बीबी ने मशकीज़ा लिया, कहा चचा मेरे साथ चले। कहा बाबा चचा अब्बास से कहें हमें पानी ला दें। मेरा दिल कहता है मौला हुसैन ने कहा होगा अब्बास अब आप ऐसी सिफारिश लाए हैं, मैं रद्द नहीं कर सकता। अब्बास आपको पानी लाने की इजाजत है। मेरी तरफ देखिएगा, मौला अब्बास ने कांधे पे मशकीज़ा रखा, हाथ में अलम लिया। जब जाने लगे ना, मौला हुसैन ने कहा अब्बास जरा आखिरी मर्तबा ज़ैनब से मिल लें। जनाब अब्बास खैमों के बाहर आए, बुलंद आवाज से कहा बीबी अलविदा, बीबी खुदा हाफिज। जनाब ज़ैनब 22 साल बड़ी हैं जनाब अब्बास से। जनाब ज़ैनब ने खैमे का पर्दा हटाया, कहा अब्बास एक लहजे के लिए जरा खैमे में आ जाइए। जनाब अब्बास खैमे में आए। अगर देख सके तो देखिएगा, जनाब ज़ैनब ने दोनों बाहें गले में डाल दी। कहा अब्बास जब मैं पहली मर्तबा कूफे आई थी, मुझसे बाबा ने कहा था ज़ैनब आपको इसी शहर में कैदी बना के लाया जाएगा। अब्बास मुझे पूरा यकीन था मैं कैदी बनूंगी क्योंकि बाबा ने कहा है, लेकिन अब्बास मैं सोचा करती थी किसकी जुर्रत होगी मुझे कैदी बनाने की, मेरा अब्बास जैसा भाई है। लेकिन अब्बास अभी जब आपने कहा ना बीबी अलविदा, अब्बास मुझे यकीन हो गया वो वक्त बड़ा करीब है जब मुझे कैदी बनाया जाएगा। जनाब अब्बास के आंसू बहने लगे। जनाब अब्बास खैमे से बाहर आ गए। अब जानते जनाब ज़ैनब ने क्या किया? जनाब ज़ैनब ने आवाज़ ही सब बीबियों को जमा किया, कहा बीबियों मैंने मदीने में पर्दे की जमानत ली थी, मैं जमानत वापस लेती हूं। मेरा अब्बास चला गया, अब पर्दों की कोई जमानत नहीं। अभी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे?
शहादत पढ़ूं या ना पढ़ूं? जनाब अब्बास खैमे से बाहर आए। जनाब सकीना खैमे के दर पे खड़ी थी। जनाब सकीना से मौला अब्बास ने कहा, बीबी कूजा हाथ में रखें, बस मैं अभी पानी लेके आता हूं। सारे बच्चे खैमों से बाहर आ गए। जनाब सकीना ने हर बच्चे के हाथ में कूजा दे दिया। मेरी तरफ देखिएगा, आखिरी जुमले। जैसे ही मौला चले ना, हाथ में अलम था। जनाब सकीना ने कहा, बच्चों वो जो अलम जा रहा है ना, वो मेरे चचा अब्बास है। चचा अभी पानी लाएंगे, मैं अपने हाथों से सबको सैराब करूंगी। अलम चला, एक मर्तबा अलम नशेब में उतरा। जनाब सकीना ने कहा, ये मेरे चचा फुरात में उतरे। इतने में अलम दोबारा बढ़ा, वापस आने लगा। जनाब सकीना ने कहा, बच्चों ये मेरे चचा पानी ला रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के खुश्क लब तड़पने लगे, अभी पानी आने वाला है। मेरी तरफ देखिएगा, आखिरी जुमले हैं। अलम आ रहा था, अचानक अलम लड़खड़ाने लगा। अलम को लड़खड़ाता देखा जनाब सकीना ने। बीबी ने कूजा जमीन पे रखा, रो के कहने लगी, बच्चों कूजे जमीन पे रख दो, हाथ बुलंद करो। बच्चों ने छोटे छोटे हाथ उठाए। जनाब सकीना ने कहा, परवरदिगारा मेरे चचा की खैर हो। अलम गिरा, मशकीजे में तीर लगा। या अब्बा, या अब्बा, या अब्बा। या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास। एक जुमला सुनेंगे मसाहिब का? सुनेंगे एक जुमला मसाहिब का? या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास। अस्सलामु अलैकुम इब्न अमीरुल मोमिनीन। या अब्बास, 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 या अब्बास। या अब्बास, या अब्बास।
ताबूत को सीधा रहने दें, ताबूत को सीधा रहने दें। कांधा दें, कांधा आगे चले। या अब्बास, 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 या अब्बास। एक जुमला मसाहब का पढ़ूं, बर्दाश्त करेंगे? जब मौला के दोनों बाजू कलम हो गए ना, अश्किया ने तीर चलाना शुरू किया, पूरे सीने में तीर थे। हुरमला ने तीर मारा, मौला अब्बास की आंख में लगा। या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास। पेश करूं जनाबे अब्बास के मसाइब। मैंने छोड़ दिए सारे मसाइब। जब आंख में तीर लगा ना, भैया आप रो रहे हैं, आंख से आंसू आता, आप साफ करते हैं। हाथ ना हो, तीर कैसे निकाले? मौला के तीर लगा, सर झटका, तीर नहीं निकला। आपने सर झुकाया, घुटनों से तीर को पकड़ा, तीर को खींचा। या अब्बा, या अब्बा, या अब्बा। अस्सलामु अलैका या इब्न अमीर अल-मोमिनीन। मुझसे लोग हाथ जोड़ के कह रहे हैं ना पढ़े, अब हम बर्दाश्त नहीं कर रहे। बस ये आखिरी जुमला मुझे माफ कर दीजिएगा। बस भाई, मौला अब्बास का ताबूत है, देखेंगे मेरी तरफ। मौला हुसैन को बुलाया जनाब अब्बास ने। जानते हैं क्या कहा? जब आंख में दर्द महसूस हुआ ना, तो पहली मर्तबा का, मौला मेरी मदद को आइए, मेरी आंख में दर्द है। मौला हुसैन जुलजना पे सवार हुए, हाथ जोड़ के। दो जुमले सुन लीजिए, घर जाके भी रोएंगे। मौला हुसैन चले, आपका जुलझना रुक गया। मौला हुसैन का जुलझना रुका, मौला उतरे, देखा जमीन पे एक बाजू पड़ा। मौला ने बाजू उठाया और रो के कहा, ये मेरे अब्बास का बाजू है। आगे बढ़े, दूसरा बाजू मिला। मौला ने दूसरा बाजू उठाया। आखिरी जुमले, खुदा की कसम मुझ में ताकत नहीं, मैं बड़ा बीमार हूं, मेरी हालत ठीक नहीं है, सिर्फ मौला अब्बास के मां उम्मुल बनीन के लिए पढ़ रहा हूं। सुनेंगे? मौला हुसैन आए, जनाब अब्बास के लाशे पे सर उठाया, जानू पे रखा। जनाब अब्बास ने सर उतार दिया। मौला हुसैन ने फिर सर उठाया, जानू पे रखा। मौला अब्बास ने दूसरी दफा सर उतार दिया। जब तीसरी दफा मौला हुसैन ने सर उठाया, कहा, अब्बास मैं हुसैन हूं। कहा, मौला मुझे पता है। कहा, अब्बास फिर बार बार सर क्यों उतार रहे हैं मेरे जानू से? कहा, मौला मेरा सर आपके जानू पे, आपका सर किस जानू पे होगा? या अब्बास, या अब्बास,